तो दोस्तों स्वागत है आपका यू मी एंड स्पोर्ट्स में। यहाँ पर मैं हूँ, आप हैं और हमारे साथ हैं खेल की बातें। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको सभी खेलों से जुड़ी सभी खबरें देंगे, लेकिन हम शुरुआत क्रिकेट से कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलता जाएगा हम बाकी स्पोर्ट्स को भी इसमें ऐड करते रहेंगे। तो अब बात हम क्रिकेट की करेंगे। अब जब बात क्रिकेट की चलेगी तो आईपीएल की बात होना लाजमी है, क्योंकि माहौल और मौसम आईपीएल का है। 19 सितंबर से यूएई में क्रिकेट का महाकुंभ स्टार्ट होने जा रहा है। 2021 के आईपीएल का पहला चरण अप्रैल में इंडिया में खेला गया था, जिसे कोरोना के कुछ मामले आने के बाद बीच में रोक दिया गया और इसलिए बाकी के बचे हुए मैचों को दूसरे चरण में पूरा कराने के लिए अब सभी टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं। सभी टीमों के प्रमुख खिलाड़ी भी उनसे जुड़ चुके हैं और 19 सितंबर से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले से क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले हम इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 8 टीमों का इन डेप्थ प्रीव्यू एंड रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है, कौन सी टीम खिताब जीतने के सबसे ज़्यादा दावेदारी अपनी इस बार पेश करेगी। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। उनके स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी होने चाहिए उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी मजबूती क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जिस टीम की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स पहला चरण आईपीएल के पहले चरण में अपने 8 में से 6 मुकाबले जीत चुकी है और टोटल 12 पॉइंट के साथ टेबल पर टॉप पर है। इसलिए इस टीम की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो दिल्ली एक काफ़ी बैलेंस साइड है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही एस्पेक्ट्स उनके काफ़ी कवर नज़र आते हैं। तो हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि इनकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को जगह दी जानी चाहिए। तो हम नंबर 1 स्लॉट से बात करते हैं। तो ओपनिंग में हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है पृथ्वी शॉ। पहला नाम जो इस टीम के लिए होगा वो होगा पृथ्वी शॉ। दोस्तों पृथ्वी शॉ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने दिल्ली की टीम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुरू के 6 ओवर में ही मैच को दिल्ली के पक्ष में पूरी तरीके से मोड़ देते हैं। बात अगर 2021 की जाए तो उन्होंने 8 मैचेस में 308 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 166 का रहा है। उन्होंने 3 अर्धशतक तक लगाए हैं, 37 फोर्स और 12 छक्के भी उनके नाम पर हैं। तो हमारी तरफ से ओपनिंग स्लॉट में पहला नाम होगा पृथ्वी शॉ का। हालांकि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये दिल्ली मैनेजमेंट की तरफ से भी है, आप लोगों की तरफ से भी है। ये हर कोई पृथ्वी शॉ को ही टीम में रखना चाहता है। हालांकि 2020 में पृथ्वी शॉ को एक बार ड्रॉप भी किया गया था, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी फॉर्म काफ़ी शानदार चल रही है। दूसरा नाम जो होगा ओपनिंग स्लॉट में इनके जोड़ीदार के रूप में वो होगा शिखर धवन का। अगर शिखर धवन के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो हम आपको बताते हैं कि शिखर धवन ने 2021 में 8 मैच खेले हैं और वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर हैं। उन्होंने 380 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट 92 है जो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था। उनकी एवरेज काफ़ी शानदार है, 54 की एवरेज उनकी है। स्ट्राइक रेट भी उनकी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उनकी स्ट्राइक रेट 2021 में 134 की है। 3 अर्धशतक उनके नाम है, 43 चौके और 8 छक्के वो लगा चुके हैं। तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की इस्लामी जोड़ी एक बार फिर से दिल्ली को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए आईपीएल में उतरेगी। बात अगर तीसरे नंबर के बल्लेबाज की जाए तो पहले ये जिम्मेदारी प्रथम चरण में स्टीवन स्मिथ निभाते नजर आए थे। कुछ मौकों पे अजिंक्य रहाणे ने भी ये जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इस बार वापस उनके पास श्रेयस अय्यर का विकल्प मौजूद होगा। श्रेयस अय्यर चोट के चलते पहले चरण में नहीं खेले थे, लेकिन अब उनकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और दूसरे चरण में वो हमें तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिल्ली के लिए दिखाई देंगे। तो तीसरे नंबर पर हमारी पिक रहेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने 2020 में कुल 17 मुकाबले खेले थे, जिसमें से उन्होंने 519 रन बनाए थे। उनका हाईएस्ट 88 रन का था और स्ट्राइक रेट उनकी 123 रन की 123 की रही थी, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए थे, 40 चौके और 16 छक्के भी उनके नाम पर थे। तो तीसरे नंबर के लिए हम सिलेक्ट करते हैं श्रेयस अय्यर को। हालांकि दिल्ली के पास अजिंक्य रहाणे, स्टीवन स्मिथ का भी ऑप्शन है, लेकिन श्रेयस अय्यर से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं होगा उनके लिए। चौथे नंबर की बात की जाए तो फैन फेवरेट्स, आपके फेवरेट्स, हमारे फेवरेट्स, सबके फेवरेट
ऋषभ पंत इस स्लॉट पे हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत आएंगे। 2021 में उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। उनके 8 मैचेस में 213 रन थे, हाईएस्ट उनका 58 था, स्ट्राइक रेट 131 की थी, 250, 25 चौके और 4 छक्के उनके नाम पे थे। और इस बार ऋषभ पंत को कैप्टनसी की फुल फ्लैश जिम्मेदारी भी दी गई है। पहले श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से उन्हें कैप्टन बनाया गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर के वापस आने के बावजूद भी ऋषभ पंत ही कैप्टनसी संभालते हुए दिखेंगे, तो इससे उन्हें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो चौथे नंबर के लिए हमारी टीम में रहेंगे ऋषभ पंत। बात अगर 5वें नंबर की जाए तो अगेन दिल्ली कैपिटल्स के पास काफ़ी ऑप्शंस है। सैम बिलिंग्स है, स्टीवन स्मिथ भी है, अजिंक्य रहाणे भी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का जो मैनेजमेंट है वो सिमरन हेटमायर पर ही ज़्यादा भरोसा दिखाएगा। और हेटमायर की जो हालिया फॉर्म रही है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। सीपीएल में भी उन्होंने कुछ अच्छे रन बनाए हैं, कई बार अपनी टीम गयाना अमेजन वॉरियर को कुछ मुश्किल जो कंडीशंस थी उनमें से निकाला भी था। तो 5वें नंबर के लिए हमारे जो पिक रहेंगे वो रहेंगे सिमरन हेटमायर। 2021 में आईपीएल में उनके आंकड़ों पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। 2021 में सिमरन हेटमायर ने टोटल 6 मैच में खेले थे, जिसमें 5 में उन्होंने बैटिंग की थी। 84 रन उन्होंने टोटल बनाए थे। उनका हाईएस्ट 53 था, 150 उनके नाम है, 5 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए थे। तो दोस्तों अब बारी आती है छठे नंबर की। छठे नंबर पर हमें दिल्ली कैपिटल्स में दिखाई देंगे मार्कस स्टोइनिस। ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर ने दिल्ली कैपिटल्स को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही एक काफ़ी मजबूती दी है। 2020 में भी दिल्ली जब फाइनल तक पहुंची थी तो उसमें स्टोइनिस का काफ़ी अहम योगदान था। 2021 में स्टोइनिस के क्या आंकड़े रहे हैं उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। 2021 में स्टोइनिस को 3 इनिंग में बैटिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 71 रन बनाए। हाईएस्ट उनका 27 था, स्ट्राइक रेट 144 की रही, 10 चौके और 1 छक्के उनके नाम थे। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 7 मैचों में 10 ओवर उन्होंने डाले, जिसमें उन्होंने 109 रन दिए, 2 विकेट उन्हें मिली। बॉलिंग में उनका प्रदर्शन इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उनकी इकोनॉमी भी अराउंड 11 की थी। लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो यूएई की जो स्लो पिचेज होंगी उन पे उनकी बॉलिंग भी दोबारा अपनी एक धार दिखा सकती है, क्योंकि वो थोड़ी मीडियम सी बॉल डालते हैं और उन स्पिन पिचों पे मीडियम बॉल थोड़ी कारगर ज़्यादा रहती है। तो वो भी एक अच्छा विकल्प साबित होंगे दिल्ली के लिए स्टोइनिस। तो छठे नंबर पे हम रखेंगे मार्कस स्टोइनिस को। बात अगर 7वें नंबर की जाए तो 7वें नंबर पर हम पिक कर रहेंगे अक्षर पटेल को। तो दोस्तों अक्षर पटेल पिछली बार जो फर्स्ट इनका पहला चरण हुआ था आईपीएल का, उसमें सभी मैचेस में नहीं खेल पाए थे। उन्हें कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मैचेस के लिए टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन अब वो हमें लगभग सभी मैचेस में खेलते हुए नजर आएंगे। बात अगर हम उनके आईपीएल के 2021 के आईपीएल के आंकड़ों की करें तो उन्होंने 4 मैचों में शिरकत की, जिसमें उन्होंने 96 बॉल डाली और 112 रन दिए। विकेट उनके हाथ 6 लगी थी और उनकी इकोनॉमी फिर से काफ़ी शानदार रही थी। उन्होंने सिर्फ 7 रन पर ओवर के हिसाब से रन दिए थे। इसके बाद हम वापस लौटते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 के लिए हमारी पसंद रहेंगे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन का दोस्तों वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी सिलेक्शन हुआ है। इससे उन्हें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस वो आईपीएल में भी लेके आना चाहेंगे। 2021 का पहला चरण, आईपीएल का पहला चरण उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहा था। उनकी फैमिली में भी कोविड हो गया था, जिसके चलते वो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे और इस वजह से वो अपने खेल पर भी पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे और इससे उनका प्रदर्शन भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ था। ये बात हमें उनके आंकड़ों में भी दिखाई देती है। उनके आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 5 मैचेस में 114 बॉल डाली थी और उनके रन जो गए थे 147 रन गए थे उनके ओवर्स में। उन्हें सिर्फ एक ही विकेट हासिल हुई थी। उनका इकोनॉमी 7.73 का था। हालांकि आईपीएल के सेकंड फेज में हम इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश देखेंगे। 9th नंबर पे जो हमारा रहेगा वो रहेंगे खगीसो रबादा। हालांकि अगर देखें तो हालिया जो फॉर्म है रबादा की वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि जिसके लिए उन्हें जाना जाता रहा है। इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी रन लुटाए हैं और आईपीएल में भी पिछले जो पहला चरण हुआ था उसमें भी उनकी बॉलिंग में
वो धार नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उनके कैलिबर को देखते हुए, उनके टैलेंट को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट उन पे फिर से भरोसा जताएगा और 9th नंबर हरीश और रबादा के लिए ही बुक रहेगा। अगर हम उनके आंकड़ों पर नज़र डालें 2021 के आंकड़ों पर तो उन्होंने 7 मैचेस में 156 बॉल डाली और 228 रन दिए। उन्हें 7 मैचेस में सिर्फ 8 ही विकेट हासिल हुए और उनका इकोनॉमी भी थोड़ा सा हायर साइड पे था। उनकी इकोनॉमी 8.76 की रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं 10th नंबर की। तो दोस्तों 10th नंबर पे हम रखेंगे उन्हीं के हमवतन आंद्रिक नोकिया को। आपको याद होगा कि 2020 में कागिसो रबादा और आंद्रिक नोकिया की जोड़ी ने काफ़ी कहर बरपाया था और दिल्ली को सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक ले जाने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। 2021 में आंद्रिक नोकिया कोई भी मैच नहीं खेल पाए क्योंकि पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाद में वो फॉल्स निकली, लेकिन इस बीच वो कई मैचेस में नहीं खेले और उनकी जगह पे क्रिस वोक्स को मौका दिया गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से उस मौके को भुनाया और टीम में अपनी जगह पक्की की। लेकिन इस बार क्रिस वोक्स दिल्ली के साथ नहीं जुड़े हैं, वो आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, सेकंड फेज में नहीं है। तो हम आंद्रिक नोकिया को मोस्टली मैचेस में खेलते हुए देखेंगे और एक बार फिर से उम्मीद होगी कि खगीसो रबादा के साथ मिलकर आंद्रिक नोकिया 2020 जैसा जादू फिर से चला पाएंगे। बाकी हम उनके 2020 के आंकड़ों पे एक नज़र डाल लेते हैं। 2020 में उन्होंने 16 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 366 बॉल डाली थी और 512 रन उनके ओवर्स में गए थे। टोटल उन्होंने 22 विकेट झटके थे, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 33 रन देके 3 विकेट हासिल करना रहा था। उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, 8.39 की उनकी इकोनॉमी रही थी। तो आंद्रिक नोकिया 10वें नंबर के लिए हमारी एक ऑब्वियस चॉइस रहेंगे दिल्ली के लिए। अगर हम 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पर ये हमारी पिक है, हम अपनी तरफ से रखना चाहेंगे अमित मिश्रा को। अमित मिश्रा आईपीएल के सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए उनमें से एक है, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार रेगुलर प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास स्पिन ऑप्शन के रूप में अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन भी मौजूद रहते हैं। लेकिन अब मुकाबला यूएई में होने जा रहा है, जहां पर आप 3 स्पिनर्स भी रख सकते हैं। आप अश्विन और अक्षर के साथ अमित मिश्रा को भी टीम में शामिल रख सकते हैं क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग में भी 3 ऑप्शन ऑलरेडी है, खगीसो रबादा, आंद्रिक नोकिया और मीडियम पेस के रूप में स्टोइनिस। तो आपकी बॉलिंग को काफ़ी बढ़िया मजबूती मिलेगी अगर आप अमित मिश्रा को टीम में रखते हैं। यूएई के पीछे इन्हें काफ़ी रास आएंगी और ये आपके लिए एक मैच विनिंग ऑप्शन हो सकते हैं, जिन्हें आप एक तरीके से तुरुप का इक्का भी कह सकते हैं। बाकी कुछ लोग, हम इनका प्रदर्शन 2021 का देख लेते हैं एक बार आंकड़ा। 2021 में इन्होंने 4 मैचेस खेले थे, जिसमें इन्होंने 84 बॉल डाली और 109 रन दिए। इनके हाथों 6 विकेट लगी थी और इनका इकोनॉमी 7.78 का रहा था। बाकी बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। उनका कहना है कि आवेश खान ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और आवेश खान को ही 11th स्लॉट पे, 11th जो स्लॉट है उस पर आवेश खान को जगह मिलनी चाहिए। बात ठीक है, आवेश खान के प्रदर्शन पे भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। आवेश खान ने 2021 में जो मैचेस हुए हैं, उन्होंने 8 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 180 बॉल डाली थी और टोटल 231 रन उनके ओवर्स में गए थे। 8 मैचेस में उन्हें 14 विकेट हासिल हुई। उनका इकोनॉमी भी काफ़ी शानदार रहा, 7.70 के इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए थे। तो ये बात भी ठीक है कि आवेश खान भी आपकी पिक टीम में हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पिचेस के हिसाब से कह रहे हैं कि अमित मिश्रा को टीम में रखना चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि दिल्ली के जो 6 मैच बचे हुए हैं, उनमें से 3 मैच दुबई में होंगे, 1 मैच अबू धाबी में होगा और 2 मैच शारजा में होंगे। तो आप जो दुबई और अबू धाबी में जो मैच होने हैं, उनके लिए आप अमित मिश्रा को प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। जो मैच शारजा में होंगे उनके लिए आप आवेश खान को टीम में ले सकते हैं। तो आवेश खान हमारे 12th प्लेयर के रूप में रहेंगे, जिन्हें किसी भी बॉलर के रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में लिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के पास ऑप्शन और भी काफ़ी हैं। उनके पास सैम बिलिंग्स है, उनके पास स्टीवन स्मिथ है, अजिंक्य रहाणे है, ललित यादव भी है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जितने भी लिमिटेड मौके उन्हें दिए गए थे। तो उनको भी आप जगल कर सकते हैं। जो भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहता है, उनके बदले में आप प्लेइंग 11 में लेके आ सकते हैं, लेकिन एक आइडियल प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए जो दिल्ली को सेमीफाइनल से आगे फाइनल तक लेके जाने में मदद करेगी। अब हम बात करते हैं दिल्ली की स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, अगर बात की जाए दिल्ली की स्ट्रेंथ की,
तो दिल्ली की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है उनकी ओपनिंग जोड़ी। ओपनिंग जोड़ी उन्हें एक ऐसी शुरुआत देती है जो किसी भी टीम के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाती है। जब पृथ्वी शॉ और शिखर धवन का बल्ला बोलता है तो अपोजिट टीम को समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे रोका जाए, और मोस्टली देखा गया है कि शुरू के 6 ओवर में ही ये मैच को दिल्ली के पक्ष में मोड़ देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और अमित मिश्रा की तिगड़ी भी, जो स्पिन अटैक की जो तिगड़ी है, वो भी इनके लिए काफ़ी मजबूत स्ट्रेंथ है, इनका काफ़ी मजबूत पक्ष है। हालांकि अगर रबादा और नोकिया अपनी पहले वाली फॉर्म में लौट आते हैं तो इनके बॉलिंग अटैक का कोई मुकाबला नहीं होगा। इनका बॉलिंग अटैक आपको आईपीएल में सबसे मजबूत नजर आएगा। ये इनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा इनके पास सिमरन हेटमायर और ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी है मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अब अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो कोई वीकनेस भी होगी, तो हम अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। इनकी वीकनेस बेसिकली क्या है कि जो इनकी जो सलामी जोड़ी है, जब जब वो चलती है तो मैच इनके पक्ष में नजर आता है, लेकिन जिस भी मैच में इनकी ओपनिंग जोड़ी फेल होती है, वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाती, वहां पर दिल्ली फंसती हुई नजर आती है। इनके मिडिल ऑर्डर में हमें वो जान नजर नहीं आती। कई बार ऐसा देखा गया है कि मिडिल ऑर्डर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में नाकाम रहा है। हालांकि इनके पास श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस जैसे प्लेयर है। लोअर ऑर्डर में अक्षर पटेल भी है, लेकिन फिर भी ये उतनी तेज गति से रन नहीं बना पाते कि एक अच्छे स्कोर तक टीम को ले जा पाए। तो ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस रही है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो खगीसो रबादा का फॉर्म भी एक चिंता का विषय है, जो पहले जैसी बॉलिंग अब नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर डेथ ओवर में भी उनके बॉलिंग से काफ़ी रन हमने लुटते हुए देखे हैं, काफ़ी रन उनके ओवर्स में गए हैं। इसके अलावा जिनको भी इन्होंने डेथ ओवर में आजमाया है, उनके भी काफ़ी रन उनके ओवर्स में गए हैं। तो डेथ ओवर के भी बॉलिंग इनके लिए काफ़ी बड़ी वीकनेस रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनके 12 पॉइंट है, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई हमें दिल्ली दिखाई दे रही है। सेमीफाइनल में पहुंचना इनका लगभग तय है। अब सेमीफाइनल से आगे निकल कर ये फाइनल में जा पाते हैं, फाइनल में पहुँच कर ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम बाकी सभी टीमों का प्रीव्यू भी लेके आते रहेंगे। जब मैच स्टार्ट हो जाएंगे तो मैच से पहले भी हम मैच का प्रीव्यू लेके आएंगे, मैच का इनिंग ब्रेक में भी आपसे बात करेंगे, और मैच के बाद भी हम मैच का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अगला जो प्रीव्यू होगा वो चेन्नई सुपर किंग्स का होगा। आप इन प्रीव्यूज़ को और बाकी स्पोर्ट्स की जो जितनी भी अपडेट्स है, जितनी भी खबरें हैं, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।